बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपने चैनल पर, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको पास्ट पेपर पहले से लेके 8 तक जो है वो मैंने शेयर कर दिए हैं। उसके अलावा पेपर नंबर 18 भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो जैसे कि काफ़ी लोगों ने कहा था कि मैम पास्ट पेपर जो हैं वो दोबारा से कंटिन्यू करवाएं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा से हम जो रिमेनिंग पास्ट पेपर हैं उनको भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो चलते हैं पास्ट पेपर 9 की तरफ। ये थोड़ा सा टफ पेपर है, इसलिए मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगी आज की वीडियो में, और रिमेनिंग जो इंशाल्लाह कल या फिर उससे आप कह लें कि नेक्स्ट डे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेस्ट आइटम इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स डिफ़िकल्टी लेवल इज़ लेस दैन। फैसिलिटी इंडेक्स या फिर डिफ़िकल्टी लेवल दोनों का एक ही मतलब है। तो वो कहते हैं कि इज़ लेस दैन, कब टेस्ट आइटम जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, जब फैसिलिटी इंडेक्स की जो वैल्यू है वो लेस दैन होगी। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। F इज़ इक्वल टू NR बटा NT इंटू 100, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो N आ रहा है ना, वो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु डिड क्वेश्चंस विद राइट आंसर्स, ठीक है। और उसके अलावा NT जो है वो नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अटैम्प्ट किया है। और उसके अलावा जो भी फिर इनको सॉल्व करके आएगा हमारा स्कोर, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा फैसिलिटी इंडेक्स होगा। और इसके साथ आपको पता होना चाहिए इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 30 से 70% कंसीडर की जाती है, ठीक है। 30% होगा तो आइटम डिफ़िकल्ट होगा, और 70% होगा तो आइटम ईजी होगा। अब 30 से जब कम होगा ना तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है आइटम, और 70 से अबव होगा तो आइटम जो है वो ईजी होता जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेस्ट आइटम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्या क्वेश्चन, अपने स्टेम को समझना है। टेस्ट आइटम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन वैल्यू फैसिलिटी इंडेक्स लेवल इज़ लेस देन 30%, ठीक हो गया। 30 से जैसे जैसे हम कम होते जाएंगे तो वैल्यू जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल जो है टेस्ट आइटम का वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आएगा। सेकेंड है, एज ए स्कूल मैनेजर इंटरपर्सनल रोल मीन्स। तो इंटरपर्सनल रोल जो है वो है फिगर हेड, लीडरशिप और मॉनिटर, स्पोक्समैन, इंटरप्रेन्योर, मतलब ये सारे जो ऑप्शन है ना, ये सारे ही इसमें आएंगे इंटरपर्सनल रोल में, तो डी ऑप्शन ठीक है। 3 है, 3 आवर्स ऑफ पनिशमेंट आर। तो 3 आवर्स ऑफ पनिशमेंट जो है वो सी ऑप्शन है, ठीक है, रिजेंटमेंट, रिवेंज और रिट्रीट। तो थर्ड का जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनिच मीन टाइम इन पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, आपने देखा ये जो ग्रीनविच टाइम है ना, ये एक्चुअली इंग्लैंड में इसको सबसे पहले ये इसको बनाया गया, तो उसके हिसाब से ही जो टाइम है, आपने देखा होगा मोबाइल पे भी आपको एक GMT, ये ग्रीनविच मीन टाइम को हम GMT भी कहा जाता है, और आपने मोबाइल में आपने देखा होगा GMT+5 लिखा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंग्लैंड है उससे 5 घंटे जो पाकिस्तान है उसका टाइम बिफोर है, ठीक है। पाकिस्तान का जो टाइम है वो इंग्लैंड से 5 घंटे या 5 और बिफोर है, तो अहेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा सही जो ऑप्शन है वो है 5 आवर्स, यानी कि डी ऑप्शन। 5 है, नेम द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो कैपिटल ऑफ कोरिया, अच्छा अब ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, एक साउथ कोरिया एक नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया की बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है योंगयोंग, बी ऑप्शन, और अगर साउथ कोरिया की बात करें तो सोल आएगा, ठीक है, ये ए ऑप्शन आएगा। आप इसको साउथ से, ये जो ए ऑप्शन लिखा है ना सोल, आप साउथ से SS वाला याद रख सकते हैं, और नॉर्थ कोरिया का बी ऑप्शन आएगा योंगयोंग, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे अब उन्होंने मेंशन किया होगा, तो जैसे फिर आप उसको आंसर कर देंगे। 6 है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर जो थे वो थे इफ्तिखार हुसैन खान ममदूद, ए ऑप्शन। 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स, द वॉरियर वाज प्लीज्ड डैश हिज न्यू स्वॉर्ड। तो ये है द वॉरियर वाज प्लीज्ड विद हिज न्यू स्वॉर्ड, ए ऑप्शन। 8 है, regardless of careful planning and a teacher's overall effectiveness as a manager, some students in every classroom are bound to be disruptive. Effective teachers should, जी, मतलब कोई भी अगर बच्चा है, ठीक है, वो क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो इफ़ेक्टिव टीचर जो है वो क्या करेगा, ये उसे क्या करना चाहिए, तो वो करेगा फोकस ऑन द मिसबिहेवियर इटसेल्फ
एंड फाइंड वेट्स टू चेंज इट क्विकली एंड प्रिसाइजली। ठीक है, बी ऑप्शन है कि जो इफेक्टिव टीचर है सबसे पहले तो खुद के बिहेवियर को जो है वो चेक करेगा कि कहाँ पे मेरा बिहेवियर जो अच्छा नहीं है, तो फिर वो जल्दी से उसको चेंज करेगा और फिर बच्चे को उसी तरीके से वो हैंडल करेगा। ठीक है, 9 है हाउ मच नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ सीइंग या फिर सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है काफ़ी दफ़ा यहाँ पे स्टेम में वर्ड, तो ये ए ऑप्शन ठीक है। 75% जो है वो हमें सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन या सेंस ऑफ सीइंग से जो हमें नॉलेज हासिल होता है, ए ऑप्शन ठीक है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेट सर्च इंजन, तो ये सबको भी पता है गूगल है, सी ऑप्शन। 11 है प्रोग्रेसिविस्ट टीचर, पुट्स आएगा यहाँ पे, प्लस नहीं है, पुट्स मोर एम्फोसिस ऑन, तो प्रेगमेटिस्ट टीचर जो है या प्रेगमेटिस्ट टीचर आप कह लें तो ये प्रैक्टिकल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो बी ऑप्शन ठीक है। 12 है विच आर्टिकल इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद जम्मू एंड कश्मीर, तो ये 1973 के आइन में जो जम्मू और कश्मीर को जिस आर्टिकल ने डील किया वो था 257। ठीक है, 257 आर्टिकल, तो डी ऑप्शन ठीक है। 13 द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू रिकॉग्नाइज चाइना इन 1950, तो पहला मुसलमान मुल्क जो है जिसने चाइना को 1950 में पहचाना, रिकॉग्नाइज़ किया, तो वो था पाकिस्तान, डी ऑप्शन। 14 है फॉर द फाइनल स्टेप इन ए कैलकुलेशन, अच्छा ये ज़रा स्टेप बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी है लेकिन एक दफ़ा सुन लें। फॉर द फाइनल स्टेप इन ए कैलकुलेशन अहमद एक्सीडेंटली डिवाइडेड बाई 1000 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 1000, what should he do to his incorrect answer to correct it। अच्छा, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अहमद ने किसी वैल्यू को जो है ना 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने गलती से 1000 के साथ उस वैल्यू को डिवाइड कर दिया, तो अब उसको वो करेक्ट कैसे करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल वो वैल्यू जो है वो x है, ठीक है, अब उसने करना क्या था, मल्टीप्लाई 1000 के साथ, लेकिन उसने किया क्या है, उसने कर दिया है डिवाइड। अब करना उसने मल्टीप्लाई था, कर उसने डिवाइड दिया, तो अब इस जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको हमने करेक्ट कैसे करना है। ठीक है, सॉरी इनकरेक्ट ये है और जो करेक्ट है ना वो ये है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको सही कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। उससे फिर वो करेगा, अब उसने डिवाइड तो कर दिया, तो अब उसने मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसे फिर ये जो उसने डिवाइड की है ना, ये 3 0 ऊपर ले जाएगा। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी करना ही है, तो फिर 3 0 एक्स्ट्रा हम लगा देंगे। ठीक है ना, यानी कि उसको फिर डबल 0 लगा के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया, वैल्यू को उसने मल्टीप्लाई करना था लेकिन उसने गलती से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, वो जो उसने डिवाइड किया है उसको चेंज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वैल्यू को उसे फिर 0 जो है वो डबल करने पड़ेंगे। ठीक है ना, अब ये 3 0 जो नीचे से वो ख़त्म हो जाएंगे तो ऊपर लग गए हैं। ठीक हो गया, इनके 6 0 आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। 15 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम इज़, तो वो है एजुकेशनल प्लानिंग, सी ऑप्शन। 16 है ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर इज़ कॉल्ड, तो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर जो है वो है नेटवर्क, बी ऑप्शन। 17 है वन वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशियोमेट्रिक डाटा विच कैन हेल्प द टीचर ऑर्गेनाइज ए क्लासरूम ग्रुप, तो ये है जी सोशियोग्राम। ठीक हो गया। अच्छा जी, 18 है हु इज़ द लीडर ऑफ द हाउस इन द सेनेट, अच्छा ये लीडर ऑफ द हाउस जो है ना ये मेरे ख्याल में है अब करंट जो है वसीम शहज़ाद हैं शायद। ठीक है, लेकिन आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल में यही है, वसीम शहज़ाद ही हैं। 19 है ड्यूरेशन ऑफ लेसन्स इन मैक्रो लेसन प्लान, अब यहाँ पे मैक्रो है, आपने माइक्रो नहीं करना, माइक्रो का 5 to 10 मिनट होता है। ठीक है, और मैक्रो का है 34 से 45 मिनट। ठीक है, 35 से 45 मिनट, तो डी ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। 20 मिस्टर अहमद कंडक्ट्स एन एक्टिविटी विद इन हिज सोशल स्टडीज़ क्लास दैट इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स वॉलंटियरिंग इन द कम्युनिटी, दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू क्लैरिफिकेशन, बी ऑप्शन ठीक है। 21 which type of research provides the strongest evidence about the existence of cause and effect relationship, तो strongest evidence है तो ये कॉजी रिसर्च आएगा। ठीक है, कॉजी रिसर्च आ जाएगा। इसकी भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है ना वो 3 होते हैं, एक वीक
जिसमें कंट्रोल होता है, ठीक है, प्री एक्सपेरिमेंटल, और दूसरा जिसमें थोड़ा बेहतर कंट्रोल होता है, और तीसरे वाला जो होता है ना ट्रू एक्सपेरिमेंटल, उसमें जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आएगा। 22 है द शॉर्टेस्ट डे इज़ 22 दिसंबर, बी ऑप्शन आएगा। 23 है रिसर्च इन द रिसर्चर यूजेस द क्वालिटेटिव पैराडाइम फॉर वन फेज एंड द क्वांटिटेटिव पैराडाइम फॉर अनदर फेज इज़ नाउन एज मिक्स्ड मेथड, ठीक है। पहले में क्वालिटेटिव और दूसरे में क्वांटिटेटिव पैराडाइम, यानी कि पहले फेज़ में रिसर्चर जो है वो क्वालिटेटिव पैराडाइम को यूज़ करेगा अपनी रिसर्च में, और दूसरी फेज़ में क्वांटिटेटिव पैराडाइम को अगर यूज़ करे तो उस रिसर्च को हम कहते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं मिक्स्ड मेथड। 24 है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन, अच्छा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को हम टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, या फिर इसको TOS से भी जाना जाता है, और इसका जस्ट और जस्ट मकसद क्या होता है, टीचर टेस्ट डेवलप के लिए इसको यूज़ करता है, ठीक है, टेस्ट डेवलपमेंट या फिर टेस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक हो गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आएगा। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टेस्ट स्कोरिंग के साथ इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना, जस्ट टेस्ट डेवलप के लिए जो है ना वो ये यूज़ होता है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन, तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन एम्स, नीड्स एंड रिसोर्सेज, ए ऑप्शन। 26 है द प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज़ कॉल्ड, अच्छा यहाँ पे आपने जस्ट कॉग्निटिव थ्योरी को नहीं देखना, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, तो इसके जो फाउंडर थे वो थे NL गेज, ए ऑप्शन। 27 है डिफ़िकल्टी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 मीन्स, अब ये देख लें, मैंने आपको नॉर्मल वैल्यू जो बताई थी वो थी डिफ़िकल्टी वैल्यू की 0.30 से 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0.30 से बहुत कम है, तो इट आइटम इज़ टू डिफ़िकल्ट, बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है फीचर ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज ए कैटेगोरियल वेरिएबल, अच्छा ये मेजरमेंट स्केल्स हैं, नॉमिनल, आप इसको नॉयर के वर्ड से याद रख सकते हैं, ठीक है, NOIR, ठीक है। N मीन नॉमिनल, O मीन ऑर्डिनल, I मीन इंटरवल और R मीन रेशियो स्केल, ठीक है। सबसे जो लोएस्ट है ना, लोएस्ट वो नॉमिनल है, ठीक है, उससे हाई ऑर्डिनल, उससे हाई इंटरवल, और सबसे हाईएस्ट जो है वो रेशियो स्केल है, ठीक हो गया। नॉमिनल अब देख ले उसमें कैटेगरीज बनाई जाती हैं, ठीक है, जो स्टेम में उन्होंने पूछा तो वो रिलीजन आएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन, ठीक है। कैटेगरीज या नेम्स दिए जाते हैं, जैसे रिलीजन में अब या तो मुस्लिम हो सकता है, हिंदू हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, सिख हो सकता है, तो यहाँ पे कैटेगरीज बना दी गई हैं, तो रिलीजन आएगा, ठीक है। एज जो है वो रेशियो स्केल में आएगी, क्योंकि रेशियो स्केल में हमेशा ट्रू 0 पॉइंट होता है, एज नंबरिंग में होती है, ठीक है। अगर कोई 35 साल का है तो ज़ाहिर हमने 0 भी कंसिडर करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, तो करंट आपने बताना है, वो आपने देख लेना क्या है, मोहिउद्दीन यासीन है शायद अभी मलेशिया के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। 30 है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट, अच्छा जी, नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट, असाइनमेंट, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल्स और डिस्कशन, अच्छा ये जो स्टेम है ये थोड़ी सी रॉन्ग लग रही है मुझे, स्टेम एक्चुअल में होनी चाहिए विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट एन फॉर्मल असेसमेंट, ठीक है। इसमें जो डिस्कशन है ना वो फॉर्मल नहीं है, बाकी जो पहले 3 है वो तीनों फॉर्मल हैं, ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक है, मीन नॉट ए फॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल होना चाहिए स्टेम में, तो डिस्कशन आ जाएगा इसका आंसर। 31 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम ऑफ द फर्स्ट वाटर इसका ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, बी ऑप्शन। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन लेक्चर मेथड, सी ऑप्शन आएगा। ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी एंटर्ड इन विच रजिस्टर, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो कैश रजिस्टर में लिखी जाती हैं। उसके अलावा गोल्स आर सेट एट, तो जी जो गोल्स होते हैं ना, एम्स जो होते हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं, और जो होते हैं गोल्स स्कूल लेवल पे होते हैं, और सब्जेक्ट लेवल पे जो होते हैं ना वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो स्कूल लेवल पे जो होंगे वो गोल्स होंगे। बिकॉज जी बन की मून इज़ द सेक्रेटरी जनरल UNO, ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद जी इफ़ेक्टिव, ये भी आपने वैसे ना करंट देख लेना है, ठीक है, इसका करंट आप ज़रूर देखिएगा कि कौन सा है। इफ़ेक्टिव चेंज इज़ ए रिज़ल्ट ऑफ, तो इफ़ेक्टिव चेंज इज़ ए रिज़ल्ट ऑफ, ये आ जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। 37 इन टूडेज क्लासरूम मैनेजमेंट द टीचर इज़ द बेस्ट व्यूड एज लीडर, बी ऑप्शन। फॉर ए गुड कम्युनिकेशन डैश इज़ रिक्वायर्ड, क्लैरिटी ऑफ थॉट, स्पीकिंग विद ए पॉज, स्पीकिंग इन ए माइल्ड टोन, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्वान्टिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपीरियंस डाटा इज़
पर्टिकुलरली ए मेजरमेंट, सॉरी पर्टिकुलरली सिंपली ए मेजरमेंट, ए ऑप्शन आएगा। 40 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग देख लें आप परमानेंट के क्या होते हैं, बी ऑप्शन ठीक है, PRMANENT परमानेंट, बी ऑप्शन ठीक है। 41 है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैव एन एडवांटेज ओवर ऐसे टाइप बिकॉज क्वेश्चंस आर, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उनका ऐसे टाइप क्वेश्चन से ज़्यादा फ़ायदा ये है कि वो ईजी टू मार्क होते हैं, उनको चेक करना आसान होता है। 42 है द कोठारी कमीशन रिपोर्ट ऑन एजुकेशन वाज इंटाइटल्ड एज, कोठारी कमीशन रिपोर्ट जब इंडिया में बनी थी और इसका जो दूसरा नाम है वो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ए ऑप्शन। 43 स्टूडेंट हु इज़ बीइंग डिस्टर्बटिव इन द क्लासरूम शुड, तो एक स्टूडेंट जो कि क्लासरूम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो जी उसको क्या करेंगे, बी ऑप्शन, बी डील विद इंडिविजुअली क्वाइटली एंड क्विकली इन द classroom. 44 है the degree to which inferences can legitimately be made from the operationalization in your research is, अच्छा इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में देख लें कि हम कुछ चीज़ों को पहले से ही गेस कर लेते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं उस चीज़ को लेके, ठीक है। लाइक हम हाइपोथेसिस एक बना लेते हैं कि जी ये बच्चा जो है ना ये चैप्टर में अच्छे मार्क्स ज़रूर ले लेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जिसमें आपको मिसाल दे रही हूँ समझाने के लिए, ये हमने एक अपना अंदाज़ा लगा लिया, ठीक है। और अगर वाकई वो बच्चा उस चीज़ में मार्क्स अच्छे ले लेगा ना, ठीक है, तो हम कहेंगे वाकई जी ये वैलिड है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। वैसे तो ये क्वालिटी पे टेस्ट है लेकिन मैं आपको एग्जांपल वैसे दूसरी दे के समझा रही हूँ। तो अगर वाकई ही उस हाइपोथेसिस पे, उस गेस पे पूरा उतरेंगे हम, ठीक है, वो बच्चा अगर पूरा उतरेगा तो हम कहेंगे जी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पे पूरा उतरा है, ठीक है। या फिर अगर हम टेस्ट की ही एग्जांपल लें, अगर वो टेस्ट हमारी हाइपोथेसिस पे पूरा उतरा है, हमारे गेस पे पूरा उतरा है, तो हम कहेंगे वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट दैट हिंडर्स ग्रुप परफॉर्मेंस, तो ये आ जाएगी डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, सी ऑप्शन। डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ एन आइटम इज़ एक्सेप्टेबल व्हेन इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, ए ऑप्शन आ जाएगा 0.30 से 1 तक। Lots of conflict between members of the group team is seen in storming age, B option। 48 है which device is required for internet connection, तो डिवाइस जो है वो मोडेम है, ठीक है, MODEM आएगा, यहाँ पे RN लिखा है, बी ऑप्शन, ठीक है। 49 द एक्सटेंट टू विच द असेसमेंट सर्व्ड इज़ इंटेंटेड पर्पस, तो जी इसका भी आंसर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, इसका भी वही मतलब है जो ऊपर मैंने आपको स्टेम में समझाया है। 50 है गेस्टापो वाज द सीक्रेट पुलिस ऑफ जर्मनी, ठीक है, 50 का आंसर जो है वो सी है। तो आज के लिए जो है वो 50 MCQs ही, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ भी है, तो जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसको आपने उसी हिसाब से देख के जाना है जब आपका पेपर होगा, ठीक हो गया। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।